दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। शायद गांधी परिवार ने उस 25 सितंबर की रात को अभी तक भुलाया नहीं है। तभी तो कल जब सीईसी की बैठक हो रही थी राजस्थान को लेकर के सुबह 9 बजे कांग्रेस मुख्यालय में, तो हालांकि अमूमन सोनिया गांधी किसी भी सीईसी की बैठक में पहुंचती नहीं है, लेकिन राजस्थान के सीईसी की बैठक में खास करके वो पहुंची तो जब शांति धारीवाल के सीट पर चर्चा हुआ तो सोनिया गांधी ने बस 2 लाइन कहा कि ये वही आदमी है। यकीन मानिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वही आदमी है कि मतलब उन्होंने कहा कि जो 25 सितंबर को तत्कालीन आलाकमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चैलेंज किया था कि कौन आलाकमान, तो सोनिया गांधी का इशारा उसी तरफ था कि ये वही आदमी है। उसके बाद सोनिया गांधी ने पूछा कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का भी आरोप है, तो अशोक गहलोत ने जवाब दिया कि नहीं मैडम, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लेकिन बीच में राहुल गांधी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के केस है। और जब मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोटा से गुजर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे आके मिलकर कहा कि शांति धारीवाल एक भ्रष्ट आदमी यानी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी नेता है। तो अशोक गहलोत जो उसके बारे में सिफारिश कर रहे थे, बड़े लाडले थे उनके शांति धारीवाल, क्योंकि उनका साथ दिया था 25 सितंबर को, इसलिए उन्हें हर हाल में टिकट दिलवाना चाहते थे। उन्होंने सिफारिश किया कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, साफ सुथरा स्वच्छ व्यक्ति है, लेकिन राहुल गांधी ने उसके इस चीज़ों को हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इसके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार का केस है। राहुल गांधी उसके बाद ये शांति धारीवाल ये वही शांति धारीवाल है दोस्तों, जिन्होंने कहा था राजस्थान के अंदर जब विधायक दल का बैठक बुलाया गया था तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन के द्वारा, तो ये वही आदमी उन्होंने कहा कि कौन आलाकमान, राजस्थान में तो आलाकमान सिर्फ अशोक गहलोत है जो है। तो अब आलाकमान ने उसे आलाकमान होने का एहसास दिला दिया और शायद ऐसा लगता है कि शांति धारीवाल को टिकट नहीं दिया जाएगा। शांति धारीवाल के साथ साथ महेश जोशी भी इसमें शामिल था, उनका भी टिकट काट दिया जाएगा। उसके बाद धर्मेंद्र राठौर है, वो भी शामिल था, जो आरटीडीसी का चेयरमैन है, उनका भी टिकट काटा जाएगा। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि महेश जोशी जो चक्कर काटे जो राष्ट्रीय सीनियर ऑब्जर्वर है, जो राजस्थान के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है मुरलीधर राव को, उनके आगे पीछे जब वो रेस्टोरेंट जाता है तो उसके पीछे चला जाता है, जब वो राजस्थान के जोधपुर हाउस में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो पहुँचा हुआ था। तो ये इसको भेजा कौन गया होगा, क्योंकि राजस्थान से एक ही ऐसा नेता है जो कांग्रेस पार्टी को बहुत ही अच्छी और नस नस से वाकिफ है, वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने ही इनको भेजा होगा कि जाओ सिफारिश करो, शायद कुछ काम बन जाए। लेकिन आला कमान का रुख से ऐसा लगता है कि इन सभी को टिकट नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात यह था कि सीईसी की जब बैठक हुई तो 106 नामों का सिंगल पैनल रखा गया था, और इन 106 नाम में 106 जो है लगभग 80-90 नाम जो था वो अशोक गहलोत के आदमी का था सिंगल पैनल में। जो उसके बाद 8-10 आदमी जो है वो सचिन पायलट का था। तो राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सारे घिसे पिटे नाम है, कुछ नया नाम आपको नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने सुनील कोनगोलू की जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सामने रखा और ने कहा कि ये सर्वे रिपोर्ट में कुछ और नाम है और आप सिंगल नामों का पैनल लेकर आए, कुछ और नाम नहीं था। तो उसके आपत्ति की वजह से ही सीईसी की बैठक के बाद राजस्थान के लिए जो कैंडिडेट का लिस्ट जारी होने वाला था वो लिस्ट अब तक जारी नहीं हुआ, उसे होल्ड कर दिया गया है। जबकि तेलंगाना का सीईसी हुआ, उसके बाद जस्ट उसका कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश के ऊपर सीईसी की बैठक हुआ, वहाँ भी जारी हो गया। यहाँ तक कि मिजोरम के लिए भी अगर सीईसी का बैठक हुआ तो वहाँ भी कांग्रेस कैंडिडेट का लिस्ट जारी हो गया। लेकिन राजस्थान में राहुल गांधी के आपत्ति के बाद शायद इस लिस्ट को होल्ड पे रख दिया गया है और माना ऐसा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का दौरा है 20 तारीख को प्रस्तावित, उसके बाद और 22 तारीख को फिर से सीईसी की बैठक प्रस्तावित है। शायद उस बैठक के बाद कुछ अमृत निकले और शायद
कैंडिडेट का लिस्ट जारी हो जाए राजस्थान के लिए। काफ़ी ज़्यादा मत्थापैची चल रहा है, देखते हैं आलाकमान हावी रहता है या फिर अशोक गहलोत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।